हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सादा ब्लाउज़ की बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम कपड़े में इसकी कटिंग में आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तरीका बहुत ही इजी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 80 सेंटीमीटर का लाइनिंग ली थी, जिसमें से मैंने 4 इंच कपड़ा कट कर दिया है, आप लोग साइड से देख सकते हैं। अब इस तरीके से मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी और इसमें से चेस्ट का पॉइंट निकालूंगी। आप जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं उसका चेस्ट का हाफ़ कर लें। तो यहाँ पे 19 इंच हमारे 38 इंच का हाफ़ हो जाएगा और 3 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड करते हुए और नॉर्मली एक लाइन को सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक हमें चौकोर कपड़ा मिल जाता है। अब हमें इसी के ऊपर कटिंग करनी है। अब इसे देखिए, हमें बड़ा छोटा करना रहता है, क्योंकि हमें जो फ्रंट का पार्ट चाहिए रहता है वो 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, क्योंकि हम उसमें टक्स लगाते हैं। अब ये देखिए, बैक का हमारा 16 इंच है और फ्रंट का 17 इंच है। अब इस तरीके से आप हाइट चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसे 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें शोल्डर का शेप डालना है। तो 5.5 हमारे शोल्डर का शेप रहेगा। आर्म होल हम डाउन करेंगे 6.25 इंच पे। आप चाहें तो 5.5 भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे मैं जो भी मेजरमेंट बता रही हूँ ये एक कंपल्सरी मेजरमेंट है। ये हर कोई इस्तेमाल करता है और इस साइज़ से ब्लाउज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, नेक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2, ढाई, 2.25 इंच आप अपने हिसाब से नेक की विड्थ रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2.25 इंच नेक का विड्थ रख रही हूँ। 6 इंच यहाँ पे मैं गले की लंबाई रख रही हूँ। तो लंबाई यहाँ पे 6 इंच है। आप लोग 6 इंच भी गले की लंबाई रख सकते हैं, ये भी एक कंपल्सरी मेजरमेंट है। यहाँ पे 6 इंच पे लगभग सबका ही फ्रंट नेक बनता है, जो कि ना ज़्यादा डीप होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। तो इस तरीके से आर्म होल का आप शेप डालना है तो 1.5 इंच पे हमें इस तरीके से एक मार्किंग करनी है और हल्के हाथों से इसे मिलाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हम बैक आर्म होल का गोलाई दे रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट का देना है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट डालेंगे। तो देखिए, चेस्ट के लिए यहाँ पे 9.5 इंच हमारा 38 का चौथा होता है, लेकिन हमने 19 इंच के हिसाब से काटा है। तो देखिए, 19 को इस तरीके से हाफ़ करेंगे तो 19 को हाफ़ करने पे हमारा आएगा 9.5 इंच। तो देखिए, चेस्ट का पॉइंट निकल गया। वैसे ही आपका जो भी वेस्ट का पॉइंट है, वेस्ट का पॉइंट सबका अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट डाल लें और उसमें 1 इंच वेस्ट का पॉइंट डालें। 1 इंच एक्स्ट्रा आपको टक्स के लिए डालना होता है। जो बैक में हम प्लेट लगाते हैं उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा हमेशा ही बढ़ा के लेना होता है। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक लाइन सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, फ्रंट एंड बैक की नेक की हम कटिंग एक साथ कर रहे हैं। अगर आपको अलग मॉडल का नेक बनाना है बैक में तो आप इसे अलग अलग भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर को खोल लेंगे। शोल्डर खोलने के बाद देखिए, कपड़े को इस तरीके से हटाएंगे और बैक पार्ट को हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट को निकाल लिया और फ्रंट में हमें फ्रंट की सारी चीज़ें मेजर करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें आर्म होल को छांटना है। आर्म होल हमें आधा इंच छांटना पड़ता है। देखिए, यहाँ से हमें अंदर की तरफ गहराई करते हुए आधा इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है और हल्के हाथों से ये देखिए, आधा इंच कपड़ा हमें निकाल देना है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का पॉइंट लेना है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमें टक्स के पॉइंट डालने हैं। 9.5 इंच है, इसको आधा करेंगे तो हमारे नीचे का टक्स का पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आया है 5.25 इंच पे। तो 5.25 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे
और इसकी लेंथ रखेंगे 4.5 इंच। आप 4.5-5 इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए बीच के टक्स हमारे आते हैं 10.5 इंच पे। आप 10-10.5 इंच पे लगा सकते हैं। ये 38 साइज़ का है इसीलिए मैं यहाँ पे 10.5 पे कर रही हूँ। अगर 34 और 36 का कर रहे हैं तो आप सब 10 इंच पे लगा सकते हैं। और यहाँ से 2-2 इंच का देखिए हमें मार्जिन जोड़ना है और 2-2 इंच पे मार्जिन जोड़ते हुए हमें चारों टक्स लगाने हैं। और नीचे वाले टक्स में 1 इंच का मार्जिन और बाकी सभी प्लेट्स में 0.25 इंच का मार्जिन हमें ऐड करना है और इस तरीके से पॉइंट लगा लेना है। मैंने यहाँ पे पॉइंट सारे लगा लेने हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें देखिए दूसरे साइड भी नेक में दूसरे साइड भी हमें प्लेट्स लगाने हैं। अब देखिए ये इन सारे प्लेट्स के बीच की दूरी है 2 इंच। माप के आप लोगों को एक बार देख लेना है कि सबके बीच की दूरी 2-2 इंच ही होनी चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे साइड भी प्लेट्स लगाने हैं। तो देखिए इन पॉइंट्स को इस तरीके से अपने हाथों उंगली की सहायता से मापना है और इस तरीके से पॉइंट पहले लगा लेना है और उसी के अकॉर्डिंग देखिए 0.25 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए और सारे प्लेट्स के टक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं। आप चाहें तो इसी मेजरमेंट में तीरे वाली भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये मैं सिंपल ब्लाउज़ बना रही हूँ। अब देखिए हमें जो बीच में जॉइंट पड़ी है उस जॉइंट को हमें खोल लेना है। जॉइंट को हम खोल लेंगे और देखिए दोनों पार्ट्स कुछ इस तरीके से रेडी हो गए हैं। इनको साइड में रखेंगे। अब बैक पार्ट को लेंगे और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस बैक के नेक को बढ़ाना है एंड टक्स डालना है। तो नेक आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ ले सकते हैं। यहाँ मैं 11.5 इंच पे 11.5 इंच पे यहाँ पे नेक ड्रॉ करूँगी। नेक कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। अब यहाँ से देखिए राउंड शेप बना लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, हल्का सा राउंड शेप देना है और हमारी नेक बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ देखिए हमें 11.5 इंच हमारी नेक की लेंथ हमने ली है, तो टक्स की ऊंचाई भी हम उतना ही रखेंगे। नेक से ऊपर हमारे जो टक्स चढ़ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए हमें स्लीव की कटिंग के लिए आर्म होल को मापना है। तो यहाँ तो फिटिंग की लाइन और ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए बीच के मार्जिन को हमें कवर करना है। तो ये आई है 8.25 इंच। 8.25 इंच हमारे आर्म होल की गोलाई आई है। स्लीव ओपन हम यहाँ से पकड़ेंगे 6 इंच और 8.25 इंच पे यहाँ एक मार्क करेंगे और यहाँ से एक लाइन तिरछा कर लेंगे और इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट स्लीव होगी। अब इसमें हम सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे। देखिए ऊपर से हमने 1.5 इंच डाउन किया है। ऊपर से 1.5 इंच पे डाउन करते हुए इस तरीके से शेप बना लेना है। शेप हमने बना लिया। अब इसमें देखिए 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जोड़ना है और नीचे से भी एक्स्ट्रा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जोड़ना है, क्योंकि हमने ब्लाउज में भी 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन जोड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन हम 1.5 इंच ही जोड़ेंगे। अब इस तरीके से स्लीव हमारी मार्किंग हो गई। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों स्लीव की हमने कटिंग कर ली। अब ये जो हमने तिरछा लाइन ड्रॉ किया हुआ था उसी तिरछे लाइन को 1/2 इंच कट कर लेंगे। स्लीव हमारी कट के तैयार हो जाएगी। और ये जो हमारी नेक की पट्टी निकली थी नेक के अंदर से, उसे कट करके हम हुक की और आई की पट्टी को कट करेंगे। देखिए आई की पट्टी को हमें चौड़ा कट करना रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 4 इंच पे कट किया है। और देखिए इसे स्टिच इस तरीके से करते हैं। पहले स्टिच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें आई की पट्टी को ज्वाइंट करना है और 2 इंच विड्थ की हमें यहाँ पे हुक की पट्टी को कट करना है। बाकी बचे पैटर्न से हमें यहाँ पे गले के लिए उरेबी पट्टियाँ कट करनी है।
तो जहाँ से हमने स्लीव कटिंग की थी वहाँ थोड़ी सी उरेबी बनी हुई है पहले से, वहीं से हम स्लीव उरेबी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। और देखिए जब इसके जॉइंट्स खोलेंगे, ये देखिए, तो इन्हें इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। इस तरीके से आज का हमारा यह कटिंग कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ढेर सारे इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।